तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो डराने वाली है, जो कोरोना को न्योता देने वाली है, जो महामारी फैलाने वाली है। जुर्माना भी लगा, लेकिन विधायक जी नहीं माने। जी हां, बात एक विधायक जी के हठ योग की है। कोरोना काल में जब भीड़ जुटाने पर रोक है, तब विधायक जी ने प्रशासन के नियमों को तोड़कर पद यात्रा की, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ना तो कोरोना गाइडलाइन का पालन हुआ और ना ही जरूरी हिदायतों का। मतलब साफ है कि माननीय के हठ योग ने हजारों की संख्या में जनता की जान को जोखिम में डाल दिया। फिर सवाल उठ रहे हैं कि माननीय जब ऐसा करेंगे तो जनता क्या करेगी। माननीय का हठ योग, प्रशासन की रोक, पदयात्रा पर निकले विधायक, कोरोना गाइडलाइन हवा हवाई। कल से माता रानी ने भक्तों के ऊपर परीक्षा लेने की कोशिश करी। देखा कौन कौन मेरे भक्त मजबूत हैं और मेरे दरबार में आएंगे। माता रानी भक्तों की परीक्षा ले रही है या नहीं, कहना मुश्किल है, लेकिन विधायक जी ने प्रशासन की परीक्षा जरूर ले ली। कोरोना काल में जहां दर्जन भर लोगों को भी इकट्ठा करना गलत है, उसी वक्त विधायक जी की पदयात्रा में हजारों की संख्या में जनता शामिल हुई। ये वाकया है प्रतापगढ़ का और काफिला है विधायक रामलाल मीणा का। विधायक जी दिबाक माता के दर्शन करने निकले थे, साथ में हुजूम को भी शामिल कर लिया, बखैर ये समझे कि विधायक हैं और उनकी भी कोई जिम्मेदारी है। दरअसल विधायक जी की इस पदयात्रा पर प्रशासन ने रोक लगाई थी। किसी भी तरह के सामूहिक आयोजन को मना किया गया था। प्रशासन ने पदयात्रा के बाद 10,000 का जुर्माना भी लगाया, लेकिन विधायक जी ने ठान ली तो फिर सुनने की जरूरत ही क्यों थी। जिस दिन से मैंने मन्नत की, उस दिन से पूरे जिले में बादल गड़गड़ाने लगे। ये एहसास हो गया था कि बारिश हो जाएगी, भयंकर बारिश होगी। और रात को कल से माता रानी ने भक्तों के ऊपर परीक्षा लेने की कोशिश करी। देखा कौन कौन मेरे भक्त मजबूत हैं और मेरे दरबार में आएंगे। विधायक जी कह रहे हैं कि माता रानी से उन्होंने मन्नत मांगी थी, पूरी हुई तो पदयात्रा पर निकले, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भूल गए। उनके साथ हजारों की भीड़ थी। विधायक जी की पदयात्रा में शायद ही किसी ने भी मास्क पहना हो। पदयात्रा के बाद विधायक रामलाल मीणा ने जनसभा की, जिसमें भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कांग्रेस और बीटीपी के नेताओं ने भी शिरकत की। माना जा रहा है कि विधायक रामलाल मीणा इस पदयात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन हजारों लोगों की जान को जोखिम में डालकर। ऐसे में कहना ही पड़ेगा कि माननीय, आपका ये हठ प्रदर्शन कहीं जनता पर भारी न पड़ जाए। चंचल सनाढ्य, न्यूज़ 18 नेटवर्क, प्रतापगढ़। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी चंचल सनाढ्य हमारे साथ जुड़ गए। चंचल, ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देख करके कि प्रतापगढ़ में कोरोना है ही नहीं, कोरोना खत्म हो चुका है, किसी तरीके का कोई डर नहीं, और ऐसे में हठ योग लेकर बैठे माननीय विधायक। जी अभिषेक, प्रतापगढ़ विधायक जो है, उन्होंने ये मन्नत मांगी थी, जो कार्यकर्ता थे उनकी ओर से मन्नत मांगी गई थी, उसको पूरा करने के लिए ये पैदल यात्रा रखी गई थी। और इसमें जिले के कार्यकर्ता, विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, उनको बुलाया गया था। उसके बाद में विधायक की ओर से हालांकि ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया था, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ता और इन लोगों की भीड़ काफी तादाद में उमड़ गई थी। और वहां पर बार बार विधायक की ओर से भी कोरोना गाइडलाइन नियमों की पालना करने की बात कही जा रही थी, और विधायक की ओर से मास्क और सारी सोशल डिस्टेंसिंग रखने की भी बात कही। विधायक की ओर से मास्क भी बांटे गए थे,
लेकिन उसके बावजूद भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हो पाई। जी चंचल, अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जब वहां पे कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ है, ये साफ तौर पे दिख रहा है, उसके बाद विधायक जी क्या कह रहे हैं? उन्हें अपनी गलती का भी कम से कम एहसास है या नहीं? जी से मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि मेरी ओर से लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की पूरी तरह से निर्देश दिए गए थे और इसमें कम से कम लोगों को आने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग आ गए तो भी उनकी ओर से, उनका कहना है कि उनकी ओर से वहां पर लोगों को मास्क और बंटवाए गए, सारे लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई थी और मास्क भी बंटवाए गए थे। चंचल, प्रशासन की तरफ से इजाजत थी इसकी? जी, प्रशासन की ओर से तो इजाजत नहीं दी गई थी। इसी को लेकर के प्रशासन ने इस मामले में विधायक के जो जिला कांग्रेस कमेटी है उसके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो यानी कि चंचल, कानून से ऊपर अब खुद को समझा जा रहा है। चंचल जी, कानून से ऊपर खुद को समझा जा रहा है, नियमों से ऊपर खुद को समझा जा रहा है। जी हाँ, देखने में तो ये लगता है क्योंकि जहाँ तक कोरोना गाइडलाइन के नियमों की पालना और जब प्रशासन की ओर से स्वीकृति नहीं दी गई थी उसके बावजूद इस तरह का कार्यक्रम करना तो शायद यही दर्शाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया चंचल आपका तमाम जानकारी के लिए। कम से कम इन तस्वीरों को देख करके ऐसा लग रहा है कि प्रतापगढ़ में अब कोरोना है ही नहीं, कोरोना खत्म हो चुका है। नियमों को ताक पर रख के इस तरीके से पदयात्रा निकाली गई है विधायक महोदय की तरफ से।